ओम। श्री योग वासिष्ठ के उत्पत्ति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, मन के जीतने में तुम्हें कुछ यत्न नहीं है। श्री वशिष्ठ जी महाराज कह रहे हैं कि मन के जीतने में कोई यत्न नहीं है, पर वो स्थिति वशिष्ठ जैसी हो तो मन को रोकने में कोई यत्न नहीं है। बोले क्यों? बोले केवल एक काम करना है। वो क्या है? केवल एक संवेदन का प्रवाह उलटना है। एक कोई बुजुर्ग संत थे, उनसे पूछने के लिए कोई आए, कहने लगे भगवान की प्राप्ति कैसे हो? तब उन्होंने कहा, यही बात बताई, बहुत सरल उपाय है, उधर से तोड़ो इधर जोड़ो। धनपुत्र स्त्री आदि जितने हैं और जो जितने नाते हैं उधर जुड़े हुए हैं आप, तो वहाँ से तोड़ो तो इधर जुड़ ही जाओगे, क्योंकि जीव का स्वभाव है कहीं ना कहीं जुड़ करके चलने का। और परमात्मा से जुड़ना नहीं, जुड़े जुड़ाए हैं, केवल समझना भर है। और जहाँ जोड़ रखा वहाँ से हटना है। इसलिए श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, हे राम जी, केवल एक संवेदन का प्रभाव उलटना है। किसी का संवेदन क्या है? मन को जीतने का सुगम उपाय श्री वशिष्ठ जी महाराज राम जी को बता रहे हैं। कह रहे हैं कि केवल एक संवेदन का प्रवाह उलटना है। संवेदन कहते हैं मन की फुरना। मन की फुरना क्या है? जो हमें और आपको लगता मैं हूँ, जब तक मन है तभी तक लगता है ये, और जब सो जाओगे मन नहीं होवेगा, मैं हूँ ये लगना भी बंद हो जाएगा। इसलिए राम जी, ये जो प्रवाह है ना मैं हूँ वाला, ये प्रवाह किधर को जा रहा है? ये प्रवाह जा रहा है विषयों की ओर। इसलिए बंधाय विषयासक्तम, उपनिषद मंत्र कहता है, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, बंधाय विषयासक्तम मुक्त्यै निर्विषयम स्मृतम। मुक्ति के लिए मन का निर्विषय होना मांगता है। अर्थात जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि में मन रचा पचा है, बस उसी के लिए लगे पड़े हैं, ऐसा जो ये मन है, ये मन उधर जुड़ा हुआ है। धन पुत्र स्त्री आदि इसके विषय हैं, मकान दुकान से आदि लेके, केवल इनों से अलग होना है। किसी का अलग होके कहाँ जाओगे? चलो स्त्री छोड़ दोगे, जहाँ जाओगे वहाँ स्त्रियाँ ना मिलेंगी क्या? या पुरुष छोड़ आओ, जहाँ जाओगे वहाँ पुरुष नहीं मिलेंगे क्या? एक महिला कह रही थी कि कोई भी जो साधु बनने के लिए आई तो उसने उसका अपना अनुभव था कि घर से निकली हुई कोई भी स्त्री भले ही जा रही हो, पर उसके ऊपर बहुत लोगों की नज़र रहती है। अर्थात कहीं भी जाओगे पुरुष तो मिलेगा ही मिलेगा, और पुरुष कहीं भी स्त्री का त्याग करके जाए वहाँ स्त्री उसे मिल ही जाएगी। ये बात अलग है कि यदि आप नाता जोड़ोगे तो पहले जैसे ही हो जाओगे, नाता नहीं जोड़ोगे तो स्त्री चाहे अगल बगल चाहे जहाँ रहें स्त्री रहें, चाहे पुरुष रहें, क्या फ़र्क है? स्त्री और पुरुष दोनों निर्विशेष हैं। किसी को ना पुरुष सुखी करता है ना स्त्री सुखी करती है, ना पुरुष किसी को दुखी करता है ना स्त्री किसी को दुखी करती है। ये दोनों ही निर्विशेष बनाए हैं भगवान ने, ना ये सुखी करते किसी को ना दुखी करते हैं। बस एक काम ये गड़बड़ करते हैं, जब पत्नी किसी आदमी, पूरी दुनिया है ना, इसमें किसी को आदमी अपना बना ले, पति बना ले, फिर तो उसका उस आदमी पर अधिकार, उसकी आदमी की संपत्ति पर अधिकार, भला सब पर अधिकार हो जाता है। फिर उसे लगता है जैसा हम चाहें वैसा चले ये, और जो जैसा चाहती है वैसा चले, तो फिर वो पुरुष सुखरूप प्रतीत होवेगा।
और जैसा चाहते वैसा न चले तो वही पुरुष दुखरूप हो जाएगा। और नाता यदि न हो तो कोई भी पुरुष ना तो सुखी करने वाला है और ना ही दुखी करने वाला है। ये सुख और दुख तो नाते जो बनाए हैं उनकी वजह से है। इसलिए जहाँ कहते हैं कि धनपुत्र स्त्री आदि का त्याग करो, वहाँ धनपुत्र स्त्री आदि के बीच में रह कर के एक दृष्टि ऐसी भी बनाओ कि मृत्यु के समय कोई स्त्री कोई पुरुष किसी के साथ नहीं जाता। आप अकेले आए हैं, अकेले जाना पड़ेगा। ऐसी दृष्टि रख कर के सबके बीच में रहकर सबके प्रति कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए और सबसे अलग भी रहना चाहिए। इस दृष्टि का आश्रय करके कि तुम जो कर्म करोगे तुम्हें ही भोगना पड़ेगा। ये तुम्हारे धनपुत्र स्त्री आदि जिनके लिए मोह के अधीन होकर के तुम यदि गलत काम करोगे तो ये तो अपना खाए पी के बराबर हो जाएंगे, फल तुम्हें भोगना पड़ेगा। तो इसलिए कर्मकर्ता के पीछे चला जाता है और ऐसे ही चला जाता है जैसे मधुमक्खी को छेड़ दो तो वो पीछे खदेड़ती चली जाती हैं। ऐसे ये कर्म चला जाता है और जब तक कि फलभोग नहीं देता तब तक पीछे लगा ही रहता है। परंतु जिन्हों के लिए तुमने अन्याय किया, मोह के अधीन होकर के पक्षपात किया, वो तो बांधव अगले जन्म में तुम्हें मिलने वाले हैं नहीं, परंतु उनके द्वारा किए गए कर्म तुम्हें ही भोगना पड़ेंगे। और जो तुमने कर्म किया है वो कर्म का फल तुम्हें भोगना पड़ेगा। इसलिए क्यों ना आज से और अभी से कोई ऐसा उपाय करें जिससे कि मन विषयों से हट जावे। और बंधाए विषयासक्तम, ये बंधन में तब पड़ जाता है जब विषय लोलुपता में फंस जाता है। जब विषय लोलुपता इसकी खत्म हो जाती है तब तो फिर ये कैसा हो जाता है, क्षोभ रहित हो जाता है। मन के जीतने में कुछ यत्न नहीं, केवल एक संवेदन का प्रभाव उलटना है। ये मैं हूँ, ये मेरा है, ये मेरी स्त्री है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा धन है, ये मेरा मकान है। ऐसा जो प्रवाह है संसार की ओर, इसे उलटना है। ना मैं किसी का, ना कोई हमारा। मैं आत्मसत्ता, परमात्मा आत्मसत्ता जो है वही मैं हूँ। चैतन्य आत्मा ही मेरा निज स्वरूप है। यही संवेदन का प्रवाह उलटना कहलाता है। देह और जगत से अपने को अलग करके शुद्ध चैतन्य आत्मसत्ता मैं हूँ, तो देह और आदि से अपने जो संबंध है उनको नकार करके मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, ऐसा धारण करना ही प्रवाह का उलटना कहलाता है। दृश्य की ओर से निवृत्त होकर के इस चित्त को आत्मा में लगाना चाहिए, आत्मसत्ता में, ब्रह्म सत्ता में स्थित करना चाहिए। इसी से चित्त अचित्त हो जाएगा, मन अमन हो जाएगा। और मनस अमनी भावे द्वैतम नैवोपलभते। जब मन अमन हो जाता है तो द्वैत रूप जगत का भी अंत हो जाता है। राम जी, चित्त के क्षोभ से रहित होना परम कल्याण है। इससे जगत के क्षोभ से रहित हो जाओ राम जी। जिसने मन को जीता है राम जी, उसको त्रिलोकी का जीतना तिनके के समान है। इसलिए एक बात कहते हैं गीता में, यही तैर जिता सर्गो ऐसाम साम्य स्थितम मनः निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थितः। उन्होंने तो जीते जी सारी दुनिया को जीत लिया है जिन्होंने मन को जीत लिया है। हे राम जी, ये मन, ये जो परम ब्रह्म परमात्मा निर्दोष और सम है, जिसने अपने मन को निर्दोष और सम बना लिया, वो तो उसने तो मानो सारी दुनिया जीत ली है, ऐसा कहा। हे राम जी, सूरमा ऐसे सूरमा हैं जो कि शस्त्रों के प्रहार सह लेते हैं, घाव हो जाते हैं, सह जाते हैं। हे राम जी, अग्नि में जलना भी सह लेते हैं बहुत सारे लोग, और शत्रु को मारते हैं तब स्वाभाविक फुरने से सहने में क्या कृपणता है।
कहते हैं अग्नि से जलना भी सह लेते हैं, शत्रु का मारना सह लेते हैं, तब स्वाभाविक फुरने से सहने में क्या कृपणता सा? स्वाभाविक फुरना क्या? मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, ये स्वाभाविक है फुरना। हे राम जी, जिनको अपने चित्त के उल्टाने की सामर्थ्य नहीं है, अर्थात विषय लोलुपता से जो अपने को नहीं बचा पा रहे हैं, जो विषय लोलुपता में फंसे हुए हैं, हाँ, ऐसे नरों में अधम जो लोग हैं, इनको नराधम कहते हैं। कैसे हैं ये चित्त को उल्टाने की सामर्थ्य नहीं रखते। जिनको यह अनुभव होता है हे राम जी कि मैं अजन्मा हूँ, ऐसा अनुभव होता है। जो और दो तरह के अनुभव, एक को मैं जन्म मेरा हुआ है, मैं बड़ा हूँ, फिर जवान, फिर बुढ़ापा, ऐसा करके जन्मना अस्ति विपरिणाम अपक्ष और मृत्यु। जिसको ऐसा ज्ञान होता है कि मैं जन्मा हूँ और मैं मर जाऊँगा, तो ये क्या है? ये उसका एक अज्ञान पूर्वक अनुभव है। मैं जन्मा हूँ और मैं मरूँगा और मैं जीव हूँ, उनको हे राम जी असत्य रूप प्रमाद चपलता से वास्ता है। वो जो दृश्य जगत देखते हैं वो असत ही है, परंतु वो असत जगत भी उसे भाषित होता है। जैसे कोई किसी स्थान में बैठा, हाँ, और बैठा हो और बैठ करके मन के फुरना होने से देश में कार्य करने लगे। जैसे कोई किसी स्थान में बैठा हो और मन के फुरने से और देश में कार्य करने लगे। अब अपन मान लिया बैठे हैं हरिद्वार में और मन में पहुंच गए बम्बई कलकत्ता और वहाँ नाना प्रकार के काम करने लगे। कल्पना में ब्याह शादी का भी सोचने लगे, कल्पना में ही। तो क्या है, यहाँ कहते हैं किसी स्थान में कोई बैठा हो और मन के फुरने से और देश में जाकर के और कार्य करने लगे और ऐसा ये दिखाई दे तो सत्य नहीं मानना चाहिए, वो भ्रम रूप ही है। तैसे ही आपको जन्म मरण राम जी ये भ्रम से दिखने लगे हैं। ये मन भ्रम से जन्म मरण मानता है। हे राम जी, मनुष्य मन रूपी शरीर से इस लोक और परलोक में मोक्ष पर्यंत होने वाले, मोक्ष पर्यंत, ये देखो, जब तक मोक्ष नहीं होता है तब तक मनुष्य इस मनुष्य शरीर में रहकर कभी इस लोक और परलोक के नाना प्रकार के कार्यों को करता रहता है। हे राम जी, मनुष्य मन रूपी शरीर से इस लोक अर्थात इस मनुष्य लोक में, परलोक अर्थात स्वर्ग आदि में मोक्ष होने पर्यंत, जब तक मुक्ति नहीं मिलती तब तक इनका चित्त संसार रूपी गड़े में भटकता ही रहता है, संसार रूपी गर्त में दौड़ लगाता है। यदि चित्त स्थित है तो तुमको मृत्यु का भय कैसे होवेगा? नहीं हो सकता। तुम्हारा स्वरूप नित्य शुद्ध बुद्ध और सभी विकारों से रहित है। यह लोक आदिक भ्रम, यह लोक है वो परलोक है, ये लोक आदिक भ्रम मन के फुरने से उपजे हुए हैं। जैसे स्वप्न का जगत फुरना से उपजता है, दिखाई देता है, ऐसे ही मन, ये मन का मन रूप मानसिक जगत है, एक सारी ये जागृत जगत है। तो मानसिक जगत मन के फुरने से और जागृत जगत भी मन के फुरने से है। उसमें मन सीधा सीधा देखता है, यहाँ मन इंद्रियों के माध्यम से बाह्य जगत को देखता है। इसलिए मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो बंधाय विषयासक्तम मुक्त्यै निर्विषयम स्मृतम। तो इस प्रकार कहते हैं कि मन से भिन्न जगत का कोई रूप नहीं, मन ही जगत बना हुआ है। कैसे पुत्र भाई नौकर आदि जो स्नेह के स्थान हैं और उनके क्लेश से आपको क्लेशित मानते हैं, वह भी चित्त से ही मानते हैं। जब चित्त अचित्त हो जाता है तब सभी बंधनों से ये जीव मुक्त हो जाता है। इसलिए हमों क्या करना है, हमों चित्त को वासना रहित बनाना है और सभी बंधनों से मुक्ति तब संभव है जब मन विषया शक्ति से रहित हो जावे।
जब मन जगत के सत्यत्व बुद्धि से रहित हो जावे तो सारे क्लेश शांत हो जाते हैं। हाँ, तो कहते हैं कि हे राम जी, नौकर आदि जितने स्नेह के स्थान हैं, धनपुत्र स्त्री आदि जितने के स्नेह के स्थान हैं, हाँ, उनके क्लेश से आपको भी क्लेश होता है, उनके सुखी होने पर आप भी सुखी होते हैं, परंतु ये सब है चित्त का ही खेल। चित्त ही सुखी और दुखी होता है। जब चित्त अचित्त हो जावे तो राम जी सभी बंधनों से इस जीव की मुक्ति हो जाती है। और आज इतना ही।